अगर आप लोगों का ताल्लुक गेम आर्ट से है, स्पेशली हाइपर कैजुअल से, तो ये ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आने वाला है। हाइपर कैजुअल में हम लोग नॉर्मली स्टिक करेक्टर्स का ही यूज़ करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग बहुत इजीली एक स्टिक करेक्टर मॉडल कर सकते हैं। हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है हेड, टॉर्सो, आर्म्स और लेग्स, और इजीली इनको कंबाइन करके फिर हम एक स्टिक फिगर तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके हेड के साथ। उसके लिए आप लोग एक स्फीयर क्रिएट कर लें और इसको 12 बाय 12 की सब डिविजन्स दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक सिलेंडर क्रिएट कर लेते हैं और इसको भी सेम नंबर ऑफ सब डिविजन्स हमने दे देनी है। अब स्टिकमैन की जो हाइट है वो आप एक रफ एस्टिमेट ये है कि आप उसको 3 हेड्स जितना ना बना सकते हैं, ठीक है। ये एक रफ पोर्शन है, मतलब एक में इसका हेड है, दूसरा हेड इसका टॉर्सो है, तीसरा हेड जो है वो इसकी लेग्स हैं। ये एक अच्छी प्रोपोर्शन है, लेकिन लाजमी नहीं है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक आगे पीछे भी कर सकते हैं या अपने रेफरेंस के हिसाब से। तो सिलेंडर बनाने के बाद हम सिलेंडर को 3 सब डिविजन्स दे देंगे। मैं कंट्रोल मिडल माउस के थ्रू सब डिविजन्स दे रहा हूँ, और ये टॉप वाला जो है इसको हम स्केल डाउन कर लेंगे। इसी तरह नीचे वाले भी आप इसको थोड़ी थोड़ी जो है शेप अब देनी शुरू करते हैं। ठीक है। करेक्टर की जो बैक होती है उसमें स्लाइट एक आर्च होता है, तो साइड व्यू में जाके हम ये वर्टेक्स सिलेक्ट करके सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करके इसको थोड़ा सा जो है हम अंदर को धकेलेंगे और इधर एक कर्व जो है हल्की सी आर्च वो इंट्रोड्यूस करेंगे। एक और चीज़ ख्याल रखें कि बॉडी जो होती है वो एक कर्व में होती है, ठीक है। तो ये बॉटम थोड़ा सा जो है ऐसे ट्विस्ट होता है इसमें। इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ओवरऑल करेक्टर की शेप और उसके पोस्चर में इससे फ़र्क पड़ता है, तो ये लाजमी करें। और फिर से जो है सॉफ्ट सिलेक्शन के थ्रू मैं थोड़ी सी और इसमें एडजस्टमेंट करूँगा, और मुझे ठीक लग रहा है। एक दफ़ा पर्सपेक्टिव में भी देख लेते हैं, तो सब ओके लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लें, और ये टॉप वाले और बॉटम वाले जो फेसेस हैं ये हम डिलीट कर लेंगे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। टॉर्सो के बाद बारी है इसके आर्म्स की, और आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो सेम नहीं है, इसलिए लेफ़्ट साइड जो है वो पूरी उड़ा देते हैं। बाद में हम इसको डुप्लिकेट कर लेंगे। इसकी शेप थोड़ी सी मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, आर्म्स के लिए ना हमने 4 फेसेस सेलेक्ट करने हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथ में, तो यहाँ पे एक सब डिवीज़न और दे देते हैं, कोई इशू नहीं। और इस वाले को एडिट एज फ्लो के थ्रू हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप ये 4 फेसेस सेलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक, और यहाँ पे हम लोग सर्कुलराइज कंपोनेंट्स ये चूज़ कर लेते हैं। बाय द वे, शॉर्टकट्स और सिलेक्शन मेथड्स मैंने बिगिनर सीरीज़ पार्ट 2 में सिखाए हैं, आप लोग को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बस थोड़ा सा आप इसको रिलैक्स कर लें, वर्टिसेस को थोड़ा सा फ्लो में ले आएँ, और अब इसको जो है हमने एक्सट्रूड करके आर्म लेंथ पे निकाल लेना। इसको स्केल करके आप लोग फ्लैट कर लें इस एक्सिस पे, और अब हैंड्स बनाने के लिए आप सिंपली एक और एक्सट्रूजन निकालें, इसको स्केल डाउन कर लें, मूव अप कर लें, ऐसे भी थोड़ा स्केल कर लें, फिर एक और एक्सट्रूजन निकालें, फिर एक और एक्सट्रूजन निकालें, और इसको स्केल डाउन कर लें। थंब बनाने के लिए यहाँ पे एक और सब डिवीज़न दे दें, और इस फेस को हमने सिंपली बाहर को एक्सट्रूड कर लेना। थोड़ा सा इसको टेपर इफेक्ट दे दें, थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ भी कर लें, और यहाँ पे भी जो है सब डिविजन्स हमने दे देनी है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट आएगा, मूवमेंट होगी, वहाँ पे एट लीस्ट भी आप लोगों ने ना 3 सब डिविजन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम 2 और ऐड कर लेते हैं, बल्कि काफ़ी हैं, ये 3 हो गई हैं, ठीक है।
कोनी के लिए भी एक सब डिविज़न दे दें सेंटर में। कंट्रोल मिडिल माउस शॉर्टकट है, बिल्कुल सेंटर में लगता है। और इसको आप बेवल करके 2 सेगमेंट्स दे दें। फ्रैक्शन हम यहाँ पे रख लेते हैं। बाजू भी हो गए भाई। अब लेग्स के लिए आप लोग सिंपली इन 2 एजेस को आपस में ब्रिज कर लें और इसको 3 डिविजन्स यहाँ पे हमने दे देनी है। उसके बाद आप इसको थोड़ी सी शेप दें। ये पेल्विक एरिया है बॉटम, तो इसको हमने अंदर को मूव कर लेना है। वर्ल्ड में आ जाए दोबारा और इसको हम अंदर को मूव कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे को भी आप मूव कर लें। थोड़ा सा हमने इसको जो है राउंडिश सी शेप देनी है और वो हमने यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके राउंड करना है। ये एक्सट्रूड करके हम जो है इसकी लेग बनाएंगे। तो ये पूरी लूप सेलेक्ट करके आप लोग सिंपली कंट्रोल ई नीचे ड्रैग कर लें और इसको भी वाई पे स्केल करके फ्लैट कर लें। ये आप देख सकते हैं बहुत ही चौड़ा, तो इसको स्केल डाउन कर लेते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल आप ग्रिड पे स्नैप कर दें एक्स होल्ड करके। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मल्टी कट से एज लूप डाल देते हैं। इसको फ्लैट कर लें और ये फ्रंट वाले जो फेसेस हैं 4 1 2 3 हाँ, इनको एक्सट्रूड करके बाहर को ले आए। ये हमारे कैरेक्टर के फीट हैं। इसको थोड़ी सी जो है हम शेप देते हैं और अब देख सकते हैं यहाँ पे टोपोलॉजी जो है वो ख़राब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे डेफॉर्मेशन होनी है और ये टोपोलॉजी उसके लिए बेस्ट नहीं है। तो ये वाली पूरी जो लूप है इसको कंट्रोल डिलीट से डिलीट करें और यहाँ पे इसको हम मल्टी कट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो वर्टिसेस हैं इनको हम मर्ज कर लेंगे। ये वाली जो वर्टिसेस हैं इनको भी मर्ज कर लेंगे। ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल हमें नहीं चाहिए। तो मर्ज करने के बाद इस तरह की कुछ शेप बन जाएगी। तो यहाँ पे तो सब कुछ क्वाड हो चुका है। ये बॉटम वाले हम सारे फेसेस जो है इनको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद इन 2 को आप आपस में ब्रिज कर दें। यहाँ पे एक सब डिविज़न दे दें और अब हम सिंपली इसको ब्रिज कर लेंगे। इसको भी ब्रिज कर लेंगे। और ये वाला सिंपली फिल कर लें। अब जब आप एज लूप डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन ठीक है। अब सब कुछ क्वाड है और अच्छे से मॉडल हो चुका है। उसके बाद फीट में आप लोग यहाँ पे भी कुछ सब डिविजन दे दें, डेफॉर्मेशन में काम आती हैं। और चाहें तो आप इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी अपने टेस्ट या रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही रहने दूंगा, थोड़ा सा ऐसे स्केल कर लेते हैं बस। और ये सॉफ्ट सिलेक्शन से ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि सब कुछ क्वाड्स में ही है। ये भी वैसे हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। हाँ, मर्ज कर दें, बेहतर है। थोड़ा सा इनको भी हम रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा राउंड राउंड कर लेते हैं भाई, ताकि स्मूथिंग भी अच्छे से हो। इसके बाद यहाँ पे नी के लिए भी एक सब डिविजन देते हैं सेंटर में, बल्कि पहले ये एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ बॉटम में एक सब डिविजन दे दें और इसको ऊपर को ले जाएं। ये सब कुछ जिप टाई की तरह भाई, जिप की तरह इसको टाइट कर लेगा सब। तो ये एक अच्छी शेप बन गई है। अब यहाँ सेंटर में जो है हमने एक और सब डिविजन देनी है। इसको भी आप फ्लैट कर लें और इसको भी हम बेवल देके 2 सेगमेंट देके फ्रैक्शन थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे। अब ये सब तो ओके हो गया है। अब इसको डुप्लीकेट कर लें। यहाँ चैनल में स्केल x-1 और अब सिंपली हमने इस सब को कंबाइन करके आपस में मर्ज कर लेना। ये वैल्यू बहुत थोड़ी रखें, ठीक है। बस ये ख्याल रखें कि यहाँ पे कुछ आपस में मर्ज ना हो। ये 0.001 भी चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वर्टिसेस एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं।
तो डबल चेक कर लें, यहाँ डबल क्लिक करने पे पूरा मॉडल सेलेक्ट होना चाहिए। अब लास्टली रह गया ये और सर कनेक्ट करना। तो सर के जो बॉटम वाले फेसेस हैं ये आप डिलीट कर लें, इन दोनों को भी कंबाइन कर लें और इन दो एज लूप्स को हम ब्रिज कर लेते हैं। ये बाद दफ़ा इशू आ जाता है तो कोई मसला नहीं, आप लोग ये लैम्बर्ट 1 इसको असाइन कर लें, ये फिक्स हो जाएगा। नेक में भी हम एक डिवीज़न और दे देते हैं, इसको आपने बारीक करना है बारीक कर लें, कोई इशू नहीं है। और अब आप 3 दबा के देख सकते हैं कि बड़ा इजीली आपने एक स्टिक करैक्टर क्रिएट कर लिया। लेकिन ये बेली इसकी अजीब है तो हम ये एडजस्ट कर लेते हैं। अब कंबाइन है सब कुछ, तो आप सिमेट्री ऑन कर लें। सिमेट्री ऑब्जेक्ट एक्स काम कर रही है, फिर भी हम टू बी श्योर टोपोलॉजी करेंगे, ये ज़्यादा रिलायबल है। और इस सेंटर वाली जो एज है ये सेलेक्ट कर लें, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर लें। इसकी बेली हम थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे, बहुत ही पेट निकला हुआ भाई इसका। इन्फ्लुएंस यहाँ पे थोड़ी सी आप हिप्स के लिए एक एरिया बना लें, ये थोड़ा सा हम बाहर खींच लेंगे। और अब 3 दबा के देखें तो ठीक लग रहा है। अच्छा, लेग्स इसकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो मैं ये सेलेक्ट करके सॉफ्ट सिलेक्शन के साथ थोड़ा सा इसको बाहर को मूव करके स्पेस दूंगा बीच में। ये सेलेक्ट करके हम एडिट एज फ्लो कर लेते हैं, ये भी एडिट एज फ्लो कर लें। ये पॉइंट उसने बाहर कर दिए नहीं, ये हमें अंदर को ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है एडिट एज फ्लो से, तो सिमेट्री ऑफ कर लें और ये वर्टिसेस, ये एजेस सेलेक्ट करके ना हम दोबारा से इसको ग्रिड पे स्नैप कर लेते हैं। अच्छा, ग्रिड पे स्नैप करने से पहले ये लाजमी ख्याल रखें, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, ये कीप स्पेसिंग आपका ना ऑफ हो, वरना होता ये है कि वो इसी स्पेसिंग के साथ स्नैप कर देता है। तो कीप स्पेसिंग अगर ऑफ होगा तो एग्जैक्टली सारे वर्टिसेस को इधर स्नैप कर देगा। हाय भाई, ये देखो ये भी मसला है, तो कोई इशू नहीं, हम सिंपली जो है ये दोबारा डिलीट कर लेते हैं। एक साइड इसकी फेसेस सेलेक्ट कर लें, डिलीट, ये सेंटर एज सेलेक्ट कर लें, इसको ग्रिड पे स्नैप कर लें। ये फेस थोड़ा सा लैदा रह गया, इसको डिलीट कर लें, मेक श्योर कर लें सब ओके है, इसका पिवट पॉइंट सेंटर में है। डुप्लीकेट, दोबारा से मिरर कर लेते हैं, कंबाइन कर लें, वर्टिसेस मर्ज कर लें और बहुत इजीली जो है एक स्टिकमैन आपने क्रिएट कर लिया। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग और कर लेते हैं, तो अब मेरे ख्याल में ये ओके हो गया। अगर आप इसमें डिविजन्स नहीं डालना चाह रहे तो एक ट्रिक ये है कि आप शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ सॉफ्ट एंड हार्डन में एजेस सॉफ्ट कर लें। इससे आपको इल्यूजन मिल जाता है कि ये स्मूथ है सब कुछ, और गेम वाले व्यू में भी ये करैक्टर इशू नहीं करेगा। हिस्ट्री हम सारी डिलीट कर लेते हैं, तो एडिट डिलीट ऑल, हिस्ट्री डिलीट कर लें, मॉडिफाई, इसकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन एक दफ़ा फ्रीज कर लें, इसको रीनेम कर लें। और अब मैं आपको इसको रिग और एनिमेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो गई मॉडल ठीक काम कर रहा है। मॉडल को अब हम लोग mixamo.com पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करें और ये जॉइंट्स इसकी सही जगह पर हमने प्लेस कर लेने हैं। एक यूज़फुल टिप ये है, क्योंकि हमारे करैक्टर के फिंगर्स नहीं हैं, तो आप स्टैंडर्ड स्केलेटन की जगह यहाँ पे 2 चेन फिंगर जो है ये इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और अब नेक्स्ट कर लेंगे और मिक्सएमो अपना जादू करेगा। और भाई देखिए मिक्सएमो ने अपना जादू कर दिया, मॉडल आपका इजीली जो है अच्छे से रिग हो गया। यहाँ पे कोई भी एनिमेशन आप टेस्ट करके देख सकते हैं, तो आपका मॉडल अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब ये मॉडल अपने डेवलपर को भेजो भाई, और
छुट्टी लेके घर जाओ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।